रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, और फिर हम जो है डेथ के अंदर क्या पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले सारे टॉपिक्स रिटायरमेंट के आएंगे, फिर सारे टॉपिक जो है डेथ के आएंगे। वही सारे टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ने हैं जो हमने एडमिशन के अंदर पढ़े हैं। तो अगर आपको एडमिशन क्लियर है, बार बार कह रहा हूँ, वही सब कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस एक डिफरेंस यहाँ पे है। क्या डिफरेंस है वो आपको ज़रा समझना है। एडमिशन के अंदर हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो की, क्योंकि मेरे भाई पार्टनर के आने से नुकसान होता है। अबे भाई सिंपल सी बात है, मान लो पहले 2 बंदे थे, तो पहले जो रोटी 2 लोग खा रहे थे, अब एक और आ जाएगा तो 3 लोग खाएंगे। तो जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बटेगा, तो नुकसान होगा। पार्टनर के आने से नुकसान होता है, पार्टनर के जाने से फ़ायदा होता है। तो एडमिशन के अंदर हम जितनी भी बात कर रहे थे वो सैक्रिफाइसिंग की बात कर रहे थे। उस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा वहाँ गेनिंग रेशो की कोई बात ही नहीं हुई। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो रिटायरमेंट और ये जो डेथ वाला चैप्टर है, इसके अंदर हम सैक्रिफाइसिंग की बात नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर गेनिंग रेशो की बात चलेगी, केवल गेनिंग रेशो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे 2 कॉन्सेप्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो किस तरीके से निकलती है। और बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर होगा गेनिंग रेशो, फिर आगे गुडविल की ट्रीटमेंट आएगी, फिर आगे जितनी भी ट्रीटमेंट आएगी, सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। आपका यहाँ बेस क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप आगे भूल जाते हो कि कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ध्यान से ज़रा समझ लीजिएगा। कैलकुलेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के केसेज हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई ABC जो है ना वो पार्टनर हैं और 1/2, 2/5 और 1/10 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी उसने रेशो आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला उसने, कौन कौन पार्टनर हैं, ABC। तो ABC जो है, A, B और C जो है पार्टनर है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। देखिए हम यहाँ रेशो लिख लेते हैं 1/2, 2/5, 1/2, 2/5 और तीसरा जो है वो है 1/10। इस रेशो में पार्टनर हैं ये तीनों। तो पहले तो ये रेशो ठीक नहीं दे रखी, पहले तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए इसका क्या ले, इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब आप लोगे इन तीनों का तो भाई 10 आ जाएगा। तो ये ठीक करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 1। तो एलसीएम में जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, 4 और 1, ये आ जाएगा आपका एलसीएम में। ये इसका मैंने इसकी रेशो को ठीक करा है, ये ओल्ड रेशो है इनकी, इसको हमने ठीक करा है। अब वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिए। कह रहा है फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ़ सी रिटायर। कह रहा है साझेदारों की न्यू रेशो क्या होगी अगर सी जो है, ये सी अगर ये जो है, अगर ये रिटायर होता है तो भाई रेशो क्या होगी। बेटा चाहे रिटायर हो चाहे डेथ हो, कुछ भी हो। अब ये जब अब मैंने बोला सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, चाहे रिटायर हो चाहे डेथ हो, दोनों में से कुछ भी हो, सेम यही टॉपिक वहाँ पे आता रहेगा। तो जैसा कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में चलेगा सेम वही कॉन्सेप्ट डेथ में चलेगा। तो एक ही जगह सीख लीजिए, एक ही जगह सीख लीजिए। तो आप बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, आपको रेशो बतानी है। तो उस पार्टनर का शेयर को हाइड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। बाकी का जो रेशो बचा, क्या बच गया, रेशो जो बच गया वो बच गया 5/4। तो 5/4 क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा आपका न्यू रेशो। तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर आंसर। कुछ नहीं करना, बस जो भी रिटायर हो रहा है, जिसकी भी डेथ हो रही है, उसका शेयर हटा दो और हटाने के बाद जो बाकी रह वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये पहली थीम का क्वेश्चन है। और देखिए कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है शिव, मोहन और हरी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5/4। 5/4 में जो है ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशो जो है वो है 5, 5 और 4। 5/4 किसकी है, एस, एम और एच की। एस, एम और एच, इन तीनों की
ये जो है रेशो है। अब कौन रिटायर हो रहा है? मोहन रिटायर। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, मोहन रिटायर हो रहा है और क्या लिखा हुआ है? मोहन कौन था? मोहन था ये पहले वाला, ये रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब जरा ऊपर अभी जो हमने क्वेश्चन करा, वहाँ पे बस बेटा ये लिखा हुआ था भाई ये साझेदार हैं, ये पार्टनर है, इस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं और सी रिटायर हो रहा है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि उसके शेयर का क्या हुआ। तो ये वाले क्वेश्चन में जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर का क्या होगा, बस उसका शेयर हाइड कर दो, आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो मोहन है ना, ये बीच वाला, ये रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है वो दोनों साझेदार इक्वली में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोहन था, इसका पहले शेयर कितना था? इसका पहले जो शेयर था वो था बेटा, इसको सबको जोड़ दीजिए, ये था 5/14, इतना तो इसका पहले से ही था। और अब इसको और कितना मिलेगा? जो मोहन का शेयर था, मोहन के शेयर को सोहन ने और हरि ने, दोनों साझेदारों ने इक्वली बांट लिया, आधा आधा। तो वो इक्वली कैसे निकलेगा? पहले मोहन का शेयर देखिए, मोहन का शेयर कितना है? मोहन का जो शेयर था वो 5/14 था। तो इक्वली का क्या मतलब होता है? इक्वली का मतलब होता है 1:1, ये होता है इक्वली का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका 1/2 कर देंगे। इसका जब आप 1/2 करोगे तो 5/28 आएगा, मतलब कि 5/28 सोहन को मिल जाएगा और 5/28 हरि को मिल जाएगा। हरि का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? हरि का जो ओल्ड शेयर है वो 4/14 है और इसको 5/28 और मिल जाएगा। ये 5/28 कहाँ से आया है ये आपको समझना है बेटा। ये मोहन का जो शेयर था ये 1:1 कहाँ से आ गई? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया मोहन का शेयर का दोनों साझेदार इक्वली में बांट रहे हैं, तो इक्वली का मतलब 1:1, और ये 1/2 कहाँ से आ गया? 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5/28। 5/28 और 5/28 दोनों ने बांट लिया। जब आप इसको जोड़ोगे ना, 5/28 और 5/28 जब आप इस दोनों को जोड़ोगे तो आंसर में आएगा 10/28, और जब आप इसको काटोगे तो 5/14 ही आएगा जो मोहन का शेयर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 28 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 15/28। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यह आएगा 28 और ये हो जाएगा 8 + 5, इट विल बी 13/28। दोनों को रख लेते हैं ऐसे, 15/28 और यहाँ पे रख लेते हैं 13/28। तो रेशो जो हो जाएगी साझेदारों की वो हो जाएगी 15:13। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 15:13 आपका इस वाले का। तो यहाँ पे आपको एडवांस में क्या दे रखा है कि भाई वो जो साझेदार है उसके शेयर का क्या किया पुराने पार्टनरों ने, उसकी रेशो दे रखी है। ये रेशो कुछ भी हो सकती है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये रेशो 1:1 है। ठीक है, अगर वो आपको बोल दे कि भाई साझेदारों ने उसका शेयर 3:2 में बांट लिया, साझेदारों ने उसका शेयर 2:3 में बांट लिया, रेशो कुछ भी हो सकती है। इक्वली बोला तो 1:1, 3:2 बोला तो 3:2 कर देता, 2:3 बोला होता तो 2:3 कर देता। एग्जाम में या क्वेश्चन में रेशो कुछ भी हो सकती है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब रेशो वाला होगा। अब फिलहाल इसका बी पार्ट देखते हैं। PQR पार्टनर है 541 में, P रिटायर हो रहा है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी समझाया है। P रिटायर हो रहा है, P का शेयर को हटा देंगे तो 4:1 जो है उनकी न्यू रेशो आ जाएगी, क्योंकि और कुछ मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में। जब केवल उतना ही मेंशन होता है तो भाई 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये कहता है, अब हम वो उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था। R, S और M आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2/5, 2/5, 1/5, मतलब 2:1 में साझेदार हैं। आर यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, आर, एस और एम ये पार्टनर हैं और रेशो तो ठीक है इनकी, नीचे सबका वो सेम है 5-5, 2-1, 2-1 में साझेदार हैं, 2-1 में साझेदार हैं। और अब ये क्या कह रहा है, एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय एम, जा रहा है ये वाला जा रहा है एम, ठीक है, ये एम है, एम जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एम का जो शेयर है ना, हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशो 1/2। और दोनों साझेदार किस रेशो में कर रहे हैं, इस बार रेशो इक्वली नहीं है, इस बार रेशो 1:2 दे रखी है कि इस रेशो में आर और एस इस रेशो में एम के शेयर को ले रहे हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको वही करना है जो ऊपर करा था। आर का भाई पहले शेयर कितना था, आर का जो पहले शेयर था वो 2/5 था, इसमें ऐड कर देंगे क्या, देखिए आप एम का जो शेयर था, एम का, हाँ एम का जो शेयर था, एम का पहले उसका शेयर लिखेंगे बेटा, एम का जो शेयर था वो 1/5 था, तो आर को कितना मिलेगा, ये अगर मुझे पता करना है आर को कितना मिलेगा, तो 1/5 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 1/15। आर की अगर हम बात करें, ठीक है, आर की अगर हम बात करते हैं या आर लिख लीजिए। और अगर मेरे को ये पता लगाना हो एस को कितना मिलेगा, तो एम का जो शेयर है, एम के शेयर का, ये आर के लिए, ये एस के लिए, ये आर के लिए और ये एस के लिए, तो इसको कितना मिलेगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। तो इतना आर को मिलेगा और इतना एस को मिलेगा, तो आर के हिस्से में इतना जोड़ दीजिए और एस का जो है, एस का कितना था, एस का जो था 2/5 था, उसके में इतना जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं बेटा, यहाँ प्लस का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि इनको मिलेगा। एडमिशन में हम माइनस करते थे क्योंकि वहाँ पे साझेदार को अपने में से देना पड़ रहा है, अब यहाँ तो एम जा रहा है, अब एम को जो प्रॉफिट मिलता था वो अब आर और एस को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ऐड होता है और एडमिशन में माइनस होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 15 और ये हो जाएगा क्या कहते हैं 3×2 = 6 + 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 7/15 आ जाएगा ये। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15। इन दोनों को यहाँ पे रख लेते हैं 7/15 और 8/15, तो आंसर जो आ जाएगा आपका 7:8, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो चाहे रेशो इक्वली हो, चाहे रेशो 1:2 हो, 2:1 हो, 3:2 हो, 2:3 हो, रेशो क्वेश्चन में कुछ भी दे रखी हो सकती है, जैसा भी आपको रेशो दे रखी हो। 7:8 यहाँ पे आ गया आंसर और 7:8 ये आ गया आपका आंसर। अब आप मुझे ये हमने जो क्वेश्चन करे हैं बेटा, 3 क्वेश्चन अभी तक जो हमने करे हैं, अभी हमने बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखा है। 2 कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं, पहले हमने सीखे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3 क्वेश्चन हमने करे हैं। जब डिटेल गिवन नहीं होती, जब डिटेल गिवन होती है, रेशो इक्वली भी हो सकता है, रेशो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे उनकी ट्रीटमेंट करी जाती है ये आपने सीखा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर गेनिंग रेशो किस तरीके से फाइंड आउट होती है। गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ज़रा ये समझिए। गेनिंग रेशो का मतलब हम चेंज इन रेशो वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि भाई गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है ना, गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे को न्यू शेयर में से माइनस करना पड़ता है ओल्ड शेयर। जब मैं न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मेरे पास गेनिंग आ जाता है। और अगर मैं गेनिंग निकाल रही हूँ और नेगेटिव में आ जाए आंसर, तो वो पार्टनर गेन नहीं, वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमने सीखा था। तो आपको इसके अंदर अलग अलग तरीके की थीम होती है कि जैसा भी क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन हो, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे गेनिंग रेशो निकलेगी। तो 1 बाय 1 हम डिफरेंट केसेस में सीखते हैं कि क्या होगा। पहले हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल थीम की। ये कह रहा है बेटा ABC पार्टनर हैं जो कि, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्योंकि न्यू रेशो का यूज़ हो या ना हो, गेनिंग रेशो का यूज़ आगे जो है
टॉपिक में होगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जैसे एडमिशन के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कहाँ जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का कितना ज़्यादा यूज़ था, आपको वहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, फिर आप यही नहीं समझ पाते कैसे वो निकलेगी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ABC पार्टनर है 4-3-2 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC पार्टनर है और 4:A B और C 4:3:2 में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और कह रहा है A जो है वो रिटायर हो रहा है, और अज्यूमिंग B एंड C विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। A जा रहा है और B और C ने ये डिसाइड करा है कि अब वो भविष्य में किस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं, अब वो भविष्य में 2:1 में अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है बेटा ये ओल्ड रेशो है, ये जो है ये न्यू रेशो है, क्योंकि उसके जाने के बाद ये बात हो रही है। तो अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है भाई गेनिंग रेशो बता, गेनिंग रेशो क्या है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो भी गिवन है, यहाँ मेरे पास न्यू रेशो भी गिवन है। व्हेन बोथ रेशो आर गिवन, आपको बस ये सूत्र लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लगा देते हैं। बी की अगर हम बात करें तो बी का न्यू रेशो क्या है भाई 2/3, ओल्ड क्या है उसका 3/4 5 6 7 8 9 3/9। ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है। एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, और ये आएगा 3 दूनी 6 6-3, तो ये हो जाएगा 3/9। इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। सी की बात कर लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड 2/9, तो एलसीएम ले लेते हैं 9 आ जाएगा, तो 3 - 2, तो ये आ जाएगा 1/9। दोनों को साथ में रख देते हैं 3/9 और 1/9, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3:1। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3:1 आपका आ जाएगा भाई गेनिंग रेशो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ओल्ड और न्यू दोनों आपको डिटेल गिवन है। अक्षिता कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है सर। सोनू, सुरभि, तनीषा, आपने अभी 4 क्वेश्चनों को समझा है, जिसमें आपने पहले के 3 क्वेश्चन में न्यू रेशो को निकालना सीखा, दो थीम थी, और अब आप समझ रहे हो गेनिंग रेशो किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे दोनों ही गिवन था, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सीखा है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम गेनिंग रेशियो को, हाँ, तो ओल्ड रेशियो जो रिटायर हो रहा है उसी के बराबर आएगा ये। अगर इसको जोड़ेंगे 3/9 को और 1/9 को, सर ओल्ड रेशियो जो मतलब जो रिटायर हो रहा है उसी के बराबर आना चाहिए हर बार। हाँ तो उसी का ही तो बराबर आएगा। ये 4/9 हो गया ना, ये 4/9 हो गया, और ये किसका रेशो है, ये ए का हिस्सा है, क्योंकि ए ही तो जा रहा है ना, ए जो जा रहा है, ए जो जा रहा है उसी का तो हिस्से का बंटवारा हो रहा है, वही तो बी और सी बांट रहे हैं, तो उसका इन दोनों का जोड़ उसी के तो बराबर होगा, और किसका होगा। अब देखिए, यस सर। अब कहता है कि भाई एक्स वाई और जेड जो है ना वो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, और जो रेशो है हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई और जेड रेशो जो दे रखी है आपको 1/2, 3/10 एंड 1/5, ये आपको रेशो दे रखी है। तो पहले तो उसको ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 5:3:2, तो हमारी रेशो ठीक हो गई 5:3:2, ये ओल्ड रेशो है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे भाई गेनिंग रेशो को कैलकुलेट कर, कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब अलग अलग थीम चल रही है बेटा गेनिंग रेशो में। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें ओल्ड और न्यू दोनों गिवन थी, तो जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दिया मैंने, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जा क्या करूं, अब जा आपको केवल बस इतना ही डिटेल गिवन है कि भाई ये ओल्ड रेशो है, और कह रहा है भाई वाई जा रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, ये वाला जा रहा है, ये बीच वाला ये जा रहा है, तो कह रहा है अब बता भाई गेनिंग रेशो क्या है। तो अब तो मैं वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, कौन से वाला,
गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। मेरे को न्यू रेशो जो है गिवन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछना चाहूँ न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो अभी तो ऊपर सीखी हमने निकालनी, ये जा रहा है y जा रहा है, तो अगर मैं x और z की रेशो की बात करूँ तो न्यू रेशो क्या है इनकी, न्यू रेशो जो है वो 5:2 है। 5:2 तो होगी ना, ये जा रहा है अभी ऊपर हमने निकालनी सीखी थी, जा रहा है उसको हटा दो, जो बाकी की रह गई वो न्यू रेशो है। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो जो है गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशो को। तो आप अब ज़रा ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। मैं बताऊँ सही। हाँ बोलिए। 3 को शायद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1/2 जो y जा रहा है ना, तो फिर इसके शेयर को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1/2 कहाँ से आ गया? हाफ। ये क्या, अबे वो है तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि y का शेयर कोई इक्वली लेके जा रहा है। अरे आ तो गई न्यू रेशो, अरे न्यू रेशो आ तो गई। न्यू रेशो कैसे, अरे कौन सा केस है ये, क्वेश्चन पढ़िए जरा। एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, तीनों की रेशो दे रखी थी, पहले मैंने रेशो को ठीक करा और ये ओल्ड रेशो आ गई, और फिर अगर उसने बोला y जा रहा है तो ये y चला गया, तो पहले ही क्वेश्चन तो सीखा था अभी, y जा रहा है तो अगर x और z की न्यू रेशो निकालनी हो तो क्या होगी, 5:2, यही तो होगी, और क्या होगी, मल्टीप्लाई करने का। वो तो ये थोड़ी कह रहा है y का जो शेयर है वो इन दोनों ने इक्वली बांट लिया, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐसे कर सकते। अब जरा मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। आपके पास ओल्ड रेशो है, आपके पास न्यू रेशो है, दोनों रेशो आपके पास गिवन है, ठीक है, लेकिन ये गिवन नहीं थी बेटा, ये तो मैंने निकाली है ना खुद, 5:2 तो मैंने निकाली है खुद। तो अब जरा ध्यान से समझिए, आपको गेनिंग रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो। तो अगर मैं चाहूँ तो बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के न्यू रेशो और ओल्ड रेशो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं निकालूंगा और गेनिंग रेशो का आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा, आंसर 5:2 ही आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब केवल इतना ही डेटा गिवन होता है, व्हेन ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, यहाँ पे केवल ओल्ड रेशो गिवन थी ना, उसको बस मैंने ठीक कर लिया, उसको मैंने ठीक करके 5:3:2 कर दिया। तो बस जब केवल ओल्ड रेशो गिवन होती है और आपको गेनिंग निकालनी है तो ओल्ड ही गेन होती है। जो हमने एडमिशन में पढ़ा था ना एक कि बैन जब आपके पास केवल ओल्ड रेशो गिवन होती है तो मैं आपसे पूछता था कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो बता, सैक्रिफाइसिंग क्या होगी, तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि ओल्ड ही सैक्रिफाइस है। तो वही तो केस है ये भी, भाई जब केवल ओल्ड रेशो गिवन है और कुछ डिटेल गिवन ही नहीं है, बस ये लिखा हुआ है वाई जा रहा है, न्यू रेशो यहाँ गिवन नहीं है ना, मैं चाहूँ तो मैंने निकाल ली मैंने, अब में से माइनस करूँगा तो भी आंसर 5:2 ही आएगा। तो मेहनत करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक नोट यहाँ पे ध्यान रखना है कि when only old ratio is given, when only old ratio is given and you have to find गेनिंग रेशो। आपको अगर गेनिंग रेशो जो है, सर हाँ जी सर एक बार सॉल्व कर दीजिए। अरे अभी करते चलो। व्हेन ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड गेनिंग रेशो, सो इन दिस केस ओल्ड रेशो इज गेनिंग रेशो। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सिनेरियो में यही लगता है। अभी लड़का कह रहा है भाई इसको सॉल्व करके दिखा, भाई कैसे हो गया ये, देखिए ओल्ड रेशो जो है वो कितनी है, 5:3:2 किसकी, एक्स वाई जेड की। न्यू रेशो की कितनी आ गई थी, वाई जा रहा था तो न्यू रेशो कितनी आ गई थी, 5 और 2। अब मेरे को यहाँ गेनिंग निकालनी है तो निकाल लेते हैं। गेनिंग एक्स की न्यू रेशो कितना है, 5/7, ओल्ड कितना है, 5/10। तो एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई, 7 और 10 का जो एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10, 7, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 5 70 आ जाएगा जी एलसीएम में, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 10 पंजे 50 माइनस 7 पंजे 35, तो ये आएगा आपका 15/70। ये तो आ गया x का। और z का भी निकाल लेते हैं। z का जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/7 माइनस 2/5 6 7 8 9 10 2/10, ये लेंगे 70 आएगा। 10 यहाँ पे आ जाएगा तो ये आएगा 20 माइनस 7 7 दूनी 14, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6/70। तो इसको दोनों को रख लीजिए 15/70 और 6/70, ये आ गया था ना दोनों का, 15/70 और 6/70 ये आ जाएगा। इसको सही से कर लीजिए, 15/6 और 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, छोटा कर दिया मैंने क्योंकि दोनों संख्याएं 3 के टेबल में आती हैं, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, when old ratio is given and you have to find gaining ratio, so old ratio is gaining ratio। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। यही केस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो एडमिशन में था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। अब देखिए जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio this X, W, X, Y and Z, 4 साझेदार हैं जी, और अनुपात इनका ये है, Y retire and W, X और Z decide to share the profit and loss equally in future। और अब भविष्य में वो जो है इक्वल के साझेदार हैं, इक्वल के मतलब 1:1:1। तो यहाँ पे बेटा आपके पास ओल्ड रेशो क्या है, ये ओल्ड है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। न्यू रेशो क्या है, ये बेटा न्यू रेशो है, तो कह रहा है भाई गेनिंग रेशो को कैलकुलेट कर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाइए कि कैसे इसके अंदर गेनिंग रेशो क्या आएगी, ये वाला भी। और चलो पहले तो ए वाला पार्ट कीजिए, और अगर ये वाले में क्या कह रहा है, सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एज एक्विरी 1/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज। चलो पहले तो ये वाला कीजिए बस, आप ए वाला मुझे करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम बी की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, हो जाएगा ये तनीषा, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। देखिए कहता है कि भाई ABC जो है ना वो पार्टनर है और 4:3:2 में जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये ओल्ड रेशो है। सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस, मतलब कि ये वाला जा रहा है सी, और क्या लिखा हुआ है, ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इस लड़के ने निकाला है, पहले सोनू का देखते हैं हम। बताइए सोनू क्या आ रहा है आपका? जो 2 चीज़ें निकालनी है यहाँ पे आपको, एक तो न्यू प्रॉफिट, बताइए। 44:37, ये न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो है, न्यू है गेन है? हाँ ये न्यू रेशियो है, ये न्यू है ये। सोनू न्यू है गेन है? सर अभी 1 मिनट रो देखता हूँ। अबे तुमने निकाल लिया, लेकिन क्या निकाला है ये यही नहीं पता कि न्यू है। अच्छा सुरभि गेनिंग बताओ, फिर गेनिंग क्या आ रही है? गेनिंग अपने निकाल लेंगे। सोनू हाँ बोलो। सर न्यू रेशियो तो है ना? हाँ न्यू रेशो है ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ। सर न्यू और सर ये भाई न्यू है, न्यू के बाद तो गेन निकालोगे ना। तुमने निकाल लिया, लेकिन ये नहीं पता मैंने निकाला क्या है, कौन सा बम मैंने बना दिया अभी देख ले। गेनिंग रेशियो होंगे इसके 8:10। अरे वो तो ठीक है, ये बताओ ये क्या निकाला है, ये क्या है जो तुमने निकाला है? ये न्यू रेशियो सर। ठीक है देख लेते हैं अभी। 44:37 आप कह रहे थे।
हाँ ठीक है, न्यू रेशो 44:37 है। ठीक है जी, अब आप बताइए गेनिंग रेशो क्या है, करिए जरा। कितनी रेशियो होगी सर? 8:10। सुरभि क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? मैंने निकाली। 8:10 कह रहा है लड़का। क्या कहते हैं, हाँ सही है भाई, 8:10 आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, एडमिशन वाला ही केस है ये, और कुछ नहीं है। आपको ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:2। इस लाइन का मतलब समझिए, ये क्या कह रहा है, ए इज़ एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए का शेयर अभी कितना है, ए का अभी जो शेयर है वो है 4/9। इसमें प्लस करना है मुझे, ए को कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए को जो है ना सी के शेयर का, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9, सी के शेयर का 4/9। एक हिस्स शेयर वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हिस्स शेयर वाला, कि वो अपने शेयर का इतना देगा, हिस्स शेयर, तो वही है ये। सी के शेयर का 4/9 किसको मिलेगा, एक्वायरिंग का मतलब मिलना, सी को क्या कहते हैं, ए को सी के शेयर का 4/9 मिलेगा। तो ये क्या है, ये सी का शेयर है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई इतना एक्वायर करेगा वो। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व आप जब करोगे, ये 4/9 और प्लस 8/81, एलसीएम ले लेंगे 81 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 नेम 81, 9 चौक 36, 36 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 44/81। ये ए का आ जाएगा। हिस्स शेयर वाला कॉन्सेप्ट है जो एडमिशन में लगा था। ऐसे ए का कर लिया, बी का भी आप कर लीजिए। बी में क्या करना है आपको, बी में कह रहा है बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, और अब जो बच गया वो बी को मिलेगा। तो बी का पहले कितना शेयर है, बी का जो पहले शेयर है वो है आपका 3/9, ये है। तो इसमें मुझे प्लस करना है बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे, ये आपको ज़रा समझना है। तो सुरभि जी बताएंगी कि ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, बी में कितना जोड़ूं। 44 में से बोलो सुरभि, किस में से क्या माइनस करूं। अरे बोलो बेटा जल्दी। एक को जो करके निकाला ना उसका आंसर ही तो करोगे। हाँ तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये बताओ ना कैसे आएगा, क्या लिखूं। क्या निकाले आपने बेटा ये ए का शेयर आ गया 44/88। अब वो कह रहा है हाँ, तो बस अरे बी का निकालना है मेरे को, बी का यहाँ कितना जोड़ूं, बी का और नहीं ये अभी तुमने आंसर कैसे निकाल दिया 44 और 36, पूछ के किससे पूछ के आंसर निकाल दिया। जैसे भैया ही पेपर देने चले जाएंगे फिर, क्योंकि मुझे पता है ना तुम कौन सा क्वेश्चन कर सकती हो और कौन सा नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये बताओ बी में कैसे, पूछो भैया से, फिर भैया ही बताएंगे, भैया से पूछो ये कैसे तुमने निकलवाया, यहाँ कैसे आएगा। आप मैथ के स्टूडेंट हो, चलो सुनो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी को, ए को जितना मिल गया ठीक है, अब बाकी बचा हुआ जो है वो सब बी का है, तो वो कैसे निकलेगा। टोटल अगर मुझे पता चल जाए टोटल ये था और ए को इतना मिल गया, तो अब बचा हुआ कैसे निकलेगा। तनीषा आपको पता है कुछ कैसे निकलेगा। भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये ओल्ड रेशो है, ठीक है, तो ये बोला था ए को तो सी के शेयर का 4/9 मिलेगा, तो मैंने तो बहुत इजीली निकाल लिया ए का। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9, तो इसका तो मैंने 4/9 कर दिया, और इसका आंसर आ गया मेरा 8/81, ये आ गया, और इसको मैंने एक ए में जोड़ दिया। लेकिन बी में बोल रहा है, बी में कितना जोड़ूं, कह रहा है जो बचा हुआ है बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, तो वो बचा हुआ कैसे निकलेगा, बताइए सोनू कैसे निकलेगा।
सर मैं बताऊं? हाँ नहीं, अक्षिता बता रही है, रुक जाओ, हाँ बोलो बेटा। सर इस पूरे को प्लस करके अपॉन में इसकी वैल्यू रखते हैं शायद, नहीं जैसे 9/9 माइनस 4/9 3/9 आ रहा है फिर। 9 नहीं, 9/9 कहाँ से आया मतलब? नहीं सर ऐसे बोलो सोनू। सर 3/9 है या नहीं है? सर सुनिए देखो बी का जो शेयर है ये कह रहा है, सर, मैं हाँ बोलो सर बोलो। सुनिए, हेलो। सर इसमें जो है जो सी मतलब सी का बताया गया है कि दो, जिसका सी का शेयर है 2/9, हाँ इसका मतलब इसका शेयर जो है 4/9 तो ये ले लेगा, हाँ तो सर वो 8/81 आ गया। हाँ अब सर जो 2/9 में से माइनस कर देंगे 8/81, जो बचेगा वो जो है ये ले लेगा। हाँ, बी ले लेगा वो। ये क्या कह रहा है, इसकी बात को ज़रा समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्या कह रहा है बेटा, सी का देखो बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो कितना है, वो है 2/4 5 6 7 8 9, 2/9 है सी का शेयर। ये क्या है, ये सी का टोटल शेयर है, टोटल शेयर सी का, जिसको आपस में कौन कौन बांट रहे हैं, जिसको आपस में ए और बी बांट रहे हैं, ए को और बी को मिलेगा, ये टोटल शेयर है, ए और बी को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, ए का तो मैंने बहुत ईजिली निकाल दिया, कह रहा था 4/9 सी के शेयर का, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2/9 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/9 से, तो ये तो मेरा आ गया 8/81। ये मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 8/81, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 8/81, ये तो यहाँ पे आ गया। और बी के लिए वो क्या कह रहा था, ये मैं ए के शेयर में इतना मैंने जोड़ दिया। बी के लिए वो कह रहा है बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, बचा हुआ पार्ट बी को मिलेगा। तो बचा हुआ कैसे निकालूं कि बचा हुआ कितना बचा, तो अबे टोटल कितना है, टोटल इतना है, उसमें से इतना जो है 8/81 ये ए को मिल गया, तो बी के लिए कितना बचा। अबे सिंपल सी बात है, टोटल रोटी में से टोटल रोटी इतनी थी 2/9, उसमें से ए कितनी खा गया, ए इतनी खा गया 8/81, तो बची हुई रोटी कैसे निकलेगी, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 81 आ जाएगा, यहाँ पे कितना करेंगे 9 2 जा 18 माइनस 8, तो यहाँ कितना आएगा 10/81। तो बी के लिए कितनी रोटी बची है, बी के लिए बची है 10/81। इस 10/81 को बी के शेयर में जोड़ना है और इस 8/81 को ए के शेयर में जोड़ना है। तो ए का जो शेयर है, ए का शेयर कितना है, ए का जो शेयर है वो 4/9 था, इसमें जोड़ दीजिए 8/81, और बी का जो शेयर है कितना 3/9, उसमें ऐड कर दीजिए 10/81, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 44 और कितना आ रहा था सोनू 37, कितना था 37, ये आएगी आपकी न्यू रेशो। आ रही है अक्षिता बात समझ में, तनीषा क्या बात चल रही है यहाँ पे। ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकाला, ये अबे वो कह रहा है सी के शेयर का इतना तो ए ने ले लिया, बचा हुआ बी, तो बचा हुआ कैसे निकालूँ, टोटल जो शेयर है उसमें से ए ने जितना ले लिया तो टोटल में से ए का जितना था वो हटा दिया, बाकी बचा हुआ निकाल दिया, इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। तनीषा आ रही है समझ में। अब मेरे पास ओल्ड है, अब मेरे पास ओल्ड रेशो है, मेरे पास न्यू रेशो भी है, अब तो मेरे पास दोनों हैं। अब वो क्या कह रहा है भाई गेनिंग रेशो निकाल, तो गेनिंग तो निकल ही जाएगी बेटा। ओल्ड में से क्या करना है, ओल्ड में से न्यू, हाँ जी इसमें गेनिंग रेशियो वैसे निकालने की जरूरत नहीं है ना। हाँ वो वैसे आ जाएगी, क्योंकि क्या कहते हैं गेनिंग, अच्छा सुनो, हाँ सुनो अब वैसे नहीं, ये कह रहा है भाई गेनिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्यों कह रहा है गेनिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो गेन का मतलब बेटा क्या होता है, गेन का मतलब होता है आपको अकाउंट्स के अंदर आपको बेटा स्पीड चाहिए। अगर आपके पास स्पीड है ना तो ही आप अकाउंट्स का पेपर अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 2 से ढाई घंटे हो जाएंगे और आप केवल 5 ही क्वेश्चन कर पाओगे। टीचर कहेगी आधा घंटा बचा है और तुम उसकी शक्ल देख रहे होगे और वो तुम्हारी शक्ल देख रही होगी और आधे घंटे बाद शीट छिन जाएगी। तो आपको
अपनी स्पीड बढ़ानी है कैसे भी करके। अब आपको यहाँ गेनिंग रेशो निकालनी है, तो आपके पास दो मुद्दे हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसा होगा ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, और क्या करेगा वो जो है ओल्ड न्यू में से ओल्ड को माइनस करेगा और अपना कैलकुलेशन करेगा और फिर गेनिंग रेशो निकालेगा। एक तो ऐसा स्टूडेंट होगा जो न्यू में से ओल्ड को माइनस करेगा। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये इस लड़के जैसा क्या है, इसको ये पता है गेनिंग का मतलब क्या है। गेनिंग का मतलब क्या कि पार्टनर के जाने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो हिस्सा मिलता है जो हम जोड़ते हैं वही तो गेनिंग रेशो है। ये ए को इतना हिस्सा और मिला, बी को इतना हिस्सा और मिला, तो जो अगर आपको याद हो गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का मीनिंग अगर आपको याद हो कि पार्टनर का शेयर कितना बड़ा, रिटायरमेंट और डेथ के बाद पार्टनर का शेयर कितना बड़ा वो गेनिंग है। और सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है, पार्टनर का शेयर कितना घटा। तो ये जो ऐड हो रहा है, ए को अब इतनी रोटी ज़्यादा मिलेगी, इतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और बी को इतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसने क्या करा 8/81 और क्या कहते हैं 10/81, ये इन दोनों को इतना इतना ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे गेनिंग रेशो निकालनी है। तो इसने बोला भाई ले 8/10। आप चाहे न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे तो भी 8/10 ही आएगा, और आंखों आंखों में ही निकाल लोगे तो भी 8/10 ही आएगा। तो फ़ायदा किस में है, आपको अकाउंट्स में अपना टाइम बचाना है, स्पीड बढ़ानी है, वरना तो बस रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओगे और 1 घंटा हो जाएगा। अब देखिए जी, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आई होप आपको जो है ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के रिगार्डिंग। 7th क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है, देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि भाई कुमार, लक्ष्य और मनोज जो है ना, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश ये भाई पार्टनर हैं, और इनकी जो रेशो है ना वो जो है 3:2:1:4, ये इनकी भाई रेशो है। और क्या कहते हैं, ये इनकी रेशो है। और यहाँ पे जो है कुमार रिटायर, कुमार कौन है, ये पहले वाला, कुमार रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज एक्वायर बाय, एक्वायर का मतलब लेना, और उसका जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज, केवल लक्ष्य और मनोज ले रहे हैं बेटा, नरेश नहीं ले रहा। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। 4 पार्टनर हैं, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश, और ये इनका अनुपात है। कुमार जा रहा है केवल, ये पहले वाला जा रहा है, और लक्ष्य, मनोज और नरेश पार्टनर हैं। और जो कुमार का जो शेयर है वो केवल 2 पार्टनर, लक्ष्य और मनोज, ये दोनों पार्टनर किस रेशो में ले रहे हैं, 3:2 में ले रहे हैं। तो अभी पीछे हम करके आए हैं बेटा, कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, और कह रहा है गेनिंग रेशो भी बता भाई कैसे कैलकुलेट होगी। अब ज़रा ध्यान से समझिए, न्यू रेशो बेटा कैसे कैलकुलेट होगी, पहले तो आपको ये ज़रा समझना है। तो अभी आपको मैंने समझाया है, ऐसे क्वेश्चन अभी ये यहाँ से तो ये तो हटा दीजिए, अभी ये हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन केवल इतना होता, या मान लीजिए क्वेश्चन केवल यहाँ से लेके यहाँ तक होता, इसको हटा दीजिए अभी। तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, कैसे होगा तनीषा ये वाला क्वेश्चन बताइएगा ज़रा। ये 4 साझेदार हैं, 3:2:1:4 में कुमार रिटायर हो रहा है, और वो दोनों साझेदार उसके शेयर को 3:2 में ले रहे हैं। तो कैसे सिखाया अभी हमने, ये वाला क्वेश्चन कराए। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा हमें सर, ये जितना ले रहे हैं ना उनके शेयर से मल्टीप्लाई होगी, और जो आंसर है वो न्यू रेशियो होगा। मतलब बताओ थोड़ा क्या लिखूं, जैसे लाइक मुझे लक्ष्य का करना है, तो लक्ष्य में क्या करूं मैं, ओल्ड रेशियो लक्ष्य का है, ओल्ड 3 4 5 2/10 है। हाँ, इसमें क्या प्लस करूं, मल्टीप्लाई कर दूं या प्लस कर दूं, मल्टीप्लाई होगी सर, मल्टीप्लाई बताया था आपने। मल्टीप्लाई बताया था मैंने। हाँ मैंने कौन से, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा,
मैंने कौन से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बताया है? बोलो सोनू, आप क्या कह रहे हो? सर 19 रेशियो 11 रेशियो 20 ही तो आएगा। हैं? 19 रेशियो 11 रेशियो 20। नहीं वो तो ठीक है, ये कह रही, मैं अभी इसको कह रहा हूँ मैं, हमने बेटा ये पहला क्वेश्चन करा था। मैंने आज तो किसी क्वेश्चन में जो है, ये कह रहे हो क्या आप? ये यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है वो देखिए ना आप, ये आप गलत बता रहे हो। अक्षिता आप बताइए क्या होगा ऐसे रेशो, ऐसे उसमें मुझे, चला आप मेरे को इस क्वेश्चन में न्यू रेशो ही निकाल के दिखाइए। आप सब न्यू रेशो निकाल के दिखाइए कैसे होगी। सर न्यू रेशियो 19 11 20 आएगा। अच्छा रुकिए तो सही, 19 इनको तो निकालने दो। 19 11 और 19 11, हाँ ठीक है, 19 11 और 20 आएगा। गेनिंग वाले वो तो निकल ही जाएगी, गेनिंग तो निकल ही जाएगी। पहले आप बेटा ये समझिए, अगर आपको इतना डेटा गिवन है कि ओल्ड रेशो ये है 3214, ओल्ड रेशो ये है, और जो पुराने साझेदार हैं इस रेशो में उसके शेयर को ले रहे हैं, और आपसे गेनिंग रेशो पूछ रहा है, तो बेटा जिस रेशो में ले रहे हैं वही गेनिंग रेशो होती है। निकालना चाहो निकाल सकते हो, पहले आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ओल्ड है, न्यू आपके पास होगी, न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे तब भी आंसर 3:2 ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिस रेशो में एग्जिस्टिंग जो पुराने पार्टनर जो होते हैं, जो नए का जो रेशो लेते हैं, जिस रेशो में लेते हैं वही गेनिंग रेशो होती है, तो गेनिंग तो यहाँ निकल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे न्यू निकालनी है तो न्यू हमने बेटा क्या सीखा था, लक्ष्य का शेयर कितना है, लक्ष्य का जो शेयर है वो 2/10 है। इसमें मुझे प्लस करना है क्या, मुझे प्लस करना है कि जो कुमार का जो शेयर है ना, कुमार का शेयर कितना है बेटा, कुमार का शेयर है 3/10। लक्ष्य को कितना मिलेगा, लक्ष्य को कुमार के शेयर का, कुमार के शेयर का 3/5 मिलेगा। ये यहाँ से आएगा 3/5। इसी तरीके से मनोज को कितना मिलेगा, मनोज को ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 2/10 है, तो मनोज में कितना ऐड करूं, मनोज में कुमार के शेयर का 2/5 ऐड करूं। ये कॉन्सेप्ट, ये मुद्दा कहाँ से आ रहा है, ये आपको समझना है। ये 3/10 क्या है, कुमार का शेयर, और ये 3/5 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है कि इस रेशो में ये ले रहे हैं, ये यहाँ से आया है। ये कहाँ से आया, ये कुमार का शेयर, कुमार के शेयर का 2/5 किसको मिलेगा, मनोज को मिलेगा। कुमार के शेयर का 3/5 किसको मिलेगा, लक्ष्य को मिलेगा। आ रही है तनीषा समझ में? यस सर। आप कह रहे हो कि 2/10 और भाई यही मल्टीप्लाई कर दे 3/5, ये तो गलत है ना बेटा। कुमार का शेयर पहले आप ये तो निकालो, लक्ष्य को मिलेगा कितना, लक्ष्य को मिलेगा कितना, ही कैसे, अबे भाई कुमार का जो शेयर है 3/10, इसका 3/5 करो तो सही पहले, ये आएगा 9/50, और ये जो 9/50 आया है इतना लक्ष्य को मिलेगा। अब लक्ष्य का जो शेयर है, लक्ष्य का शेयर कितना है, लक्ष्य का शेयर 2/10 है, इसमें प्लस कर दीजिए 9/50। ऐसे ही पहले निकालो तो सही कि मनोज को मिलेगा कितना, कुमार के शेयर का, कुमार के शेयर का पहले 2/5 करो तो सही, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6/50। इस 6/50 को मनोज के शेयर में ऐड कर दीजिए, तब जाके आपके पास न्यू रेशो आएगी। और जब न्यू रेशो आ गई फिर बोल रहा है भाई गेनिंग भी निकाल, तो गेनिंग मैंने बोला निकालनी नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी है। जब आपको ये रेशो गिवन होती है, ये वाली, कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में ले रहे हैं, तो भाई वही गेनिंग रेशो होती है। चाहे आप न्यू में से ओल्ड को माइनस करके निकालोगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके निकालोगे तो भी बेटा 3:2 आएगी। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं निकाल के, अदरवाइज जो क्वेश्चन में होता है वही हाँ जी। किसमें 1/10 आएगा, मतलब जिसका मनोज का शेयर है 2/10 है और लक्ष्य का है
हाँ जो भी है देख लेना, 1/10 है। हाँ 1/10 आ जाएगा, वो तो देख लेना, लिख दिया होगा मैंने। अब वो कह रहा है 8वें में देखिए, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 8:4:3, और भाई बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, अभी हम ऊपर करके आ चुके हैं। तो अक्षिता जी फटाफट बता दीजिए क्या करना है इसमें, न्यू रेशो निकालनी है। इस पूरे चैप्टर में यही है क्या? अरे यार बाप बुंदा ही ख़त्म कर देती है। अभी बेटा कौन टॉपिक वाइज चलेगा ना, पहले आपको न्यू रेशो गेनिंग रेशो 10 क्वेश्चन इसके कराएगा, फिर 10 क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, फिर 10 क्वेश्चन आपको जो है रीवैल्यूएशन, फिर 10 क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सब कुछ सिस्टमेटिक वैसे ही तो चलेगा, ये थोड़ी ना निकालने के लिए आएगा। हाँ जी सर इसमें क्या करूँ? हाँ इसमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? 8:3 हैं 8:3। अगर मैं वहीं आ गया ना, तो कहाँ रहती हो तुम ये बता दो, बस एड्रेस बता दो मुझे घर का। अगर मैं वहीं आ गया, अभी हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन करा होगा, सेम क्वेश्चन ऐसा। आप ये कह रहे हो कि भाई बी रिटायर हो रहा है तो इसको हटा दे, आंसर आ गया 8:3। तो इस लाइन की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। फिर ये क्या कह रहा है, इस लाइन की हिंदी क्या होनी चाहिए सुरभि? इस लाइन की हिंदी बताइएगा ज़रा मुझे। सॉरी सर मैं तो बी रिटायर से मैंने शेयर देखा ना, जो बी का जो शेयर है ना, हाँ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी और सी। तो अक्षिता तुम इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारे लिए। सॉरी सर। तो क्या करेंगे फिर इसका बताइए अब। सर बी रिटायर हो रहा है और जो बी का जो शेयर है वो ए और बी इक्वली में बांट रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ ए में? ए का जो शेयर है वो भाई 8/15 है ओल्ड। अब इसमें मैं कितना जोड़ूं यहाँ पे, कैसे निकलेगा ये तनीषा और अक्षिता? बेटा सिलबटे सन्नाटा होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ बोलो 4 बाय, पहले आप देखो सुनो, अरे रुको देखे, सुनो बेटा, अक्षिता और तनीषा सुनिए। बेटा जो बी है, बी का जो शेयर है वो कितना है? बी का जो शेयर है वो 4/15 है, ठीक है, 4/15 बी का शेयर है। अब बी ये जो रेशो दे रहा, इक्वली का मतलब क्या? 1:1। ये 1:1 में बी के ए को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा आपको निकालना पड़ेगा ना। इसका इक्वली करो तो सही, इसका 1/2 करो। इसका 1/2 जब आप करोगे तो 4 एकम 4, 15 दूनी 30, इतना जो है ना 4/30 ये ए को मिलेगा, और क्या कहते हैं 3/15 ओल्ड था, और सी को भी कितना मिलेगा क्योंकि इक्वल की रेशो है तो इसको भी 4/30 मिलेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 4/30 कहाँ से आ रहा है? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इसके शेयर का 1/2, ये बी का जो शेयर है ये 1/2 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वली में बांट रहे हैं। आ रहा है अक्षिता समझ में? जी सर। अगर आप डायरेक्ट उसमें 4/15 जोड़ दोगे, वो तो बी का शेयर है ना 4/15, मैं 1/2 क्यों कर रहा हूँ? अभी हमने क्वेश्चन करे पीछे 1/2, 3:2, 1:2, ये करे नहीं थे अभी पीछे क्वेश्चन के इस रेशो में बांट रहे हैं। तो उस रेशो में क्या करना, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए उस बंदे को कितना मिलेगा और उसको कितना मिलेगा। आ रही है तनीषा समझ में? हाँ 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 बोलो। 3/13 कहाँ से आ गया बेटा? 13 कहाँ से आ गया बेटा? बेटा 3/30 क्यों जुड़ेगा? आप ये बताइए 3/13 जो है क्यों जुड़ेगा? वो ये कह रहा है, अभी पीछे वाले जो क्वेश्चन करे थे उसमें आपने क्या करा था ये बताओ। अभी वो जो छठा क्वेश्चन मैंने अभी दिया था आपको करने के लिए, उसमें कैसे करा आपने? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
कि भाई ये इस रेशो में पार्टनर हैं, 8 4 3 ये इस रेशो में पार्टनर हैं, और जो है क्या कहते हैं बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और सी इक्वली बांट रहे हैं, तो बी के शेयर का इक्वली मतलब 1:1 मतलब 1/2। इसको जब आप 4/30 और जब आप 4/30 जब आप इसको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा 8/30, और इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये सॉरी यहाँ पे आएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये 4/15 क्या आ गया, ये 4/15 बी का जो शेयर है वो आ जाएगा। आपका अभी सिलवटे सन्नाटा हो रहा है, नेटवर्क आपके गुल हो चुके हैं अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसको एक बारी फ्रेश माइंड से दोबारा से एक बारी ऊपर अभी क्वेश्चन करे थे ये, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, तो वहीं से देखिएगा। अरे यार क्या दिक्कत है, 1 मिनट लीव है।